चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीते कल की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया, जिससे धर्म की आड़ में अवैध धंधे चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक पूरे उत्तराखंड में 100 से ज्यादा मदरसों को सील किया गया है। दरअसल ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे। इन मदरसों को ना तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से अनुमति थी और ना ही वक्फ बोर्ड के अधीन थे। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के संचालन की मुख्यमंत्री को लंबे समय से तमाम शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश पर शासन के जिला स्तर पर सभी मदरसों की जांच कराई गई, जिसमें सैकड़ों मदरसे अवैध पाए गए हैं। करेंगे चर्चा इसको लेकर, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए एक अहम बिंदुओं पर डाल लेते हैं। तो अवैध मदरसों पर ताला लगता हुआ नजर आया। जी हां, 100 से ज्यादा अवैध मदरसे जो हैं उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में बीते कल 16 और साथ ही हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया और इन पर ताला लगा दिया गया है। इसके साथ ही अगर बताएं तो देहरादून के विकास नगर सहसपुर क्षेत्र में भी इससे पहले अवैध मदरसों पर ताला लग चुका है। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इन अवैध मदरसों की, ये अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसके बाद में मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया दिसंबर में, और दिसंबर में निर्देश देने के बाद में मदरसों की जांच की गई और जांच के बाद अब जांच में जब सैकड़ों मदरसे पाए गए हैं अवैध, तो उसके बाद अब लगातार की जा रही है ये कार्रवाई। हालांकि इस कार्रवाई में अगर हम देखें तो अभी तक 100 से ज्यादा मदरसों पर ताला लग चुका है और ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। आखिर उधम सिंह नगर में किस किस जगह पर ताला लगा है आपको बताते हैं विस्तार से। तो उधम सिंह नगर की हम बात करें तो रुद्रपुर में 4 मदरसे, किच्छा में 8 मदरसे, बाजपुर में 3 मदरसे और साथ ही जसपुर में 1 अवैध मदरसे पर ताला लगा है। तो उधम सिंह नगर की बीते कल की हम बात बता रहे हैं आपको, जहां 16 मदरसों को सील किया गया। इसके साथ ही हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया एक बार वो भी आपको बता देते हैं। जहां आपको बता दें कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कह दी गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी आगे भी, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सरकार का जो ये अभियान है वो जारी रहेगा, लगातार ये कार्रवाई अभी भी की जा रही है। अवैध गतिविधियों का सफाया किया जाएगा उत्तराखंड से, प्रदेश से, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध मदरसों के मामले को लेकर एकदम सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध मदरसों की जांच भी लगातार प्रशासन कर रहा है। आखिर क्यों ये जांच हो रही है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल प्रशासन की तरफ से जब ये जांच हुई तो कई सारे मदरसे जो हैं वो अवैध पाए गए, जो ना तो वक्फ बोर्ड के अंडर में थे और ना ही सरकार के अंडर में। इसके साथ ही प्रशासन जो है अवैध मदरसों की जांच कर रहा है, क्योंकि आखिर अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है जो इतनी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे थे। मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदरसों के खिलाफ ये अभियान इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चल रहा है और पिछले कई दिनों से ये अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक हम देखें तो 100 से ज्यादा मदरसों पर ताले लगे हैं। छात्रों को आखिर किस प्रकार की तालीम इन मदरसों में दी जा रही थी, ये अब जांच का विषय है, इस पर जांच की जा रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर संचालित इन अवैध मदरसों के पीछे आखिर कौन है, ये सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है। आखिर तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से ये मदरसे चलाए जा रहे थे और किस तरीके से यहाँ पर ताला लगता हुआ नजर आता है। जब वहां पर टीम पहुंचती है प्रशासन की, तो प्रशासन की टीम अवैध जो मदरसे चला रहे हैं उनसे बात भी करती है और बातचीत के बाद में ताला लटका देती है इन अवैध मदरसों पर, जब पूरे कागज इनकी तरफ से नहीं दिखाए गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये अवैध मदरसे चल रहे थे, जो कि ना तो वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं और ना ही ये मदरसे सरकार के यानी कि राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है, आखिर इन अवैध मदरसों में किस प्रकार की तालीम बच्चों को दी जा रही थी, छात्र छात्राओं को दी जा रही थी। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मदरसों पर इस तरीके के ताले ये लगाए गए हैं, लेकिन इसी के साथ मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं उसमें भी आक्रोश और तमाम सवाल इस वक्त
खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी कि अवैध मदरसे यहां पर चल रहे हैं और जिनमें बाहर से लोग आकर के और तालीम ले रहे हैं बच्चे। तो ये जिसकी शिकायत मिलने के बाद में पिछले साल दिसंबर में यह आदेश दिया गया कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन सभी मदरसों की जाए जांच, और जांच होने के बाद में सैकड़ों मदरसे अवैध पाए गए हैं जिन पर अब कार्रवाई लगातार की जा रही है। हालांकि हम देखें तो पिछले करीब 15 दिन और 1 महीने से ये कार्रवाई लगातार हो रही है और इस कार्रवाई में अभी तक 100 से ज्यादा अवैध मदरसों पर ताले लगा दिए गए हैं। हालांकि ये जो गिनती है ये आगे आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि कार्रवाई अभी फिलहाल कुछ ही जिलों में हुई है। बीते कल की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में 16 अवैध मदरसों पर ताला लगा है और हरिद्वार में 2, यानी कि कुल 18 अवैध मदरसों पर बीते कल भी ताला लगाया गया। और इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अंकित, अगर देखें तो पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि राज्य में अवैध मदरसे संचालित है, जिसके बाद में बड़ी कार्रवाई की गई, निर्देश दिया गया कि अवैध मदरसों के खिलाफ जांच की जाए और जो भी अवैध मदरसे हैं उन पर ताला लगाया जाए, उनको सील कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, गुरुवार को जो इस समय सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब तक 110 अवैध मदरसों को सरकार ने ताला लगाया है। इन मदरसों में शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या लिखाया जा रहा था, इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। कहां से इनको फंडिंग की जा रही थी, ऐसे तमाम बुनियादी सवाल थे जिसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। और जैसे कि आपने अभी बताया भी है कि उधम सिंह नगर जनपद में और हरिद्वार जनपद में, इसके अलावा देहरादून के भी तमाम अन्य क्षेत्र हैं जहां पर की बड़ी संख्या में आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है, सीधा उसी का रुख करेंगे। कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा हुआ है, मगर इसके पीछे की जो मंशा है, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और पूरे भारतवर्ष में एक डिवीजन क्रिएट कर रही है, इसको लेकर आज का प्रेस